कभी नोटिस किया है, सबके बीच होने के बाद भी अचानक से एक अजीब सा अकेलापन फील होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं जो सच में हमें समझ सके। हम हंस तो रहे होते, लोगों से बात भी कर रहे होते, लेकिन अंदर से बस यही फील होना कि अगर अभी मैं अचानक चुप भी हो जाऊं ना, तो शायद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब जिसे हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, और वही हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता है। फिर धीरे धीरे इंसान बोलना कम कर देता है, अपनी बातें दिल में रखना सीख जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद इस दुनिया में कोई उसे सच में समझ ही नहीं सकता, है ना। और सबसे बुरा कब लगता है जानना चाहते हैं? तो जानने से पहले मैं बबीता लाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल स्मार्ट गर्ल्स क्लब में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और सच बताऊं, सबसे बुरा तब लगता है जब सबके होते हुए भी आप अकेला फील करना शुरू कर देते हैं। और शायद ये दुनिया की सबसे पेनफुल फीलिंग है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सबके होते हुए भी मैं अकेला क्यों फील करता हूँ, या मैं अकेला क्यों फील करती हूँ? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है, और उनकी राय और हमारी राय मिलके एक मोटिवेशन तैयार कर सकती है हम सबके लिए। जो हम सब ऐसा अकेला फील करते हैं वो हम बंद कर सकते हैं। तो प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी कभी ना, हम लोगों के बीच बैठे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ हंसी भी चल रही होती है, बातें भी हो रही होती है, फिर भी हम अंदर से ऐसा फील करते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, है ना। लगता है ना आप सबको भी ऐसा फील? तो जरूर बताइएगा। और सबसे ज्यादा तभी दर्द होता है हमें कि जब हमें सामने वाला समझ नहीं पाता, और हम सोचते हैं कि वो हमें समझे, और जब वो ही हमें नहीं समझता, तब हम कहीं ना कहीं टूट से तो जाते हैं। तब हम धीरे धीरे बोलना कम कर देते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर बार एक्सप्लेन करके भी अगर सामने वाला ना समझे तो इंसान अंदर से थक सा जाता है, उम्मीद टूट सी जाती है। फिर हम वही फेक स्माइल पहनकर सीख जाते हैं, मैं ठीक हूं ना, कहना सीख जाते हैं। लेकिन सच क्या है? सच में हम ठीक होते हैं या नहीं होते, ये हम अच्छे से जानते हैं, है ना। रात को ये सोचना, अचानक से सैडनेस वाला फील होना, बिना वजह चुप हो जाना, बार बार ये फील होना कि काश कोई होता तो मुझे समझ पाता, काश कोई होता तो मुझे समझ पाता, ये सब अंदर के अकेलेपन की आवाज होती है। और पता है सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है? जानने से पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो अब मैं बात करती हूँ कि सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है। जब तुम्हें लगता है ना कि शायद ये अकेलापन सिर्फ मेरी लाइफ में लिखा है, शायद कोई मुझे कभी समझ ही नहीं पाएगा। फिर हम खुद को स्ट्रांग बोलकर समझाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं ना, मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बोलकर हम खुद को समझाते हैं ना। और अगर आप भी ऐसा समझाते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और अगर आप भी ऐसा समझाते हैं तो एक छोटा सा कमेंट में यस जरूर लिखिए। ये तब हम फील करते हैं ऐसी फीलिंग जब हम अकेला फील करते हैं। और जब हम खुद को अकेला फील करते हैं ना, तो खुद को तसल्ली देने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। फिर क्या, कुछ टाइम के लिए तो हमें बहुत सही लगता है, अपने आप को स्ट्रांग फील का होता है,
हमें लगता है कि हाँ, हम अकेला बहुत कुछ कर देंगे, हमारे जैसा कोई नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद क्या? अब सुनते हैं उसके बारे में, लेकिन दिल कहीं न कहीं फिर भी किसी को ढूँढ रहा होता है। दिल कहीं न कहीं फिर भी किसी अपने को ढूँढ रहा होता है। कोई ऐसा जहाँ हमें खुद को प्रूव ना करना पड़े, कोई ऐसा जहाँ हमें बिना बोले भी समझ लिया जाए। लेकिन हर बार जब उम्मीद टूटती है ना, तो इंसान थोड़ा और डीप में चला जाता है, थोड़ा और साइलेंट हो जाता है और धीरे-धीरे लोगों से नहीं, अपनी फीलिंग से दूर होने लगता है। शायद इसलिए कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन सहा होता है। और सच कहूं, हर वो इंसान जो बार बार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अक्सर वही इंसान अंदर से सबसे ज्यादा अकेला होता है। शायद इसलिए हम इतने चुप हो जाते हैं, क्योंकि दर्द ये नहीं होता कि हम अकेले होते हैं, दर्द ये होता है कि कोई हमारा होकर भी कि कोई हमारा होकर भी हमारा नहीं लगता, है ना? तो अगर वीडियो से कुछ सीखे हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, स्टे अनस्टॉपेबल। जी धन्यवाद।